उसको भेदी गुरु ही समझा सकता है। बिना भेद प्राप्त किए अगर कोई अपना जीवन परमात्मा को ढूंढने में लगा दे तो उसका जीवन नाश होना बिल्कुल 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 पक्का है। 101% उसका जीवन बर्बाद होगा, क्योंकि परमात्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, नदियों में स्नान के द्वारा, तीर्थ स्थानों पे भ्रमण करने के द्वारा या नदियों के पर्वतों की परिक्रमा करने से तुम उसको प्राप्त कर पाओ। वो ऐसी वस्तु है ही नहीं। परमात्मा क्या है, इसको समझने के लिए तुम्हें हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनने पड़ेंगे। आप लिखिए नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3। ऐसे ही आपके सामने सीरियल वाइज सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। 209 सत्संग बनाए हैं मैंने इन अज्ञानी गुरुओं के, इन गुरुआ लोगों के अज्ञान के खिलाफ। कोई भी गुरु आपका है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी गुरु के शिष्य हैं, कोई बात नहीं। आप केवल कबीर साहब के इस मूल ज्ञान के सत्संग सुनना शुरू कर दें। धीरे 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 आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। वो गुरु अधूरा है कि पूरा है, उसका ज्ञान आपका कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, एक एक बात आपको समझ में आने लग जाएगी। यकीन कर मानो। लेकिन सीरियल वाइज सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। आगे पीछे आज पहला सुन लिया, कल 10वां सुन लिया, फिर 25वां सुन लिया, फिर 30वां सुन लिया, फिर 5वां सुन लिया, ऐसे नहीं। सीरियल वाइज सुनना शुरू करो। तब धीरे धीरे ऐसी जागृति हो जाएगी, जीव ऐसा जाग जाएगा कि उसके बाद कोई भी परमात्मा के नाम पे आपको भरमा नहीं सकेगा। समझ लो। तो इसी को कबीर साहब ने बार बार वाणियों के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि अगर इस जगत में परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़े तो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। परमात्मा किसी जंगल में, मंगल में नहीं रहता, वो किसी नदी नालों में नहीं रहता, वो किसी पहाड़ पहाड़ियों पे नहीं रहता। और अगर इस शरीर के अंदर परमात्मा ढूंढने की गलती कर दी तो मेरे भाई इस शरीर में भी परमात्मा नहीं रहता, इस काया में परमात्मा नहीं रहता। त्रिकुटी में, कंठ चक्र में, हृदय में, नाभि में, मूल द्वार में, इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता। इस काया में कौन रहता है? इस काया का मालिक। और वो कौन है? वो मन राजा है। इस काया का राजा कौन है? मन। इस काया रूपी महल का राजा कौन है? मन। इसीलिए साहिब कहते हैं, संतों तन खोजा मन पाया। तन खोजा परमात्मा पाया नहीं। परमात्मा को पाने का घट अलग है और मन को पाने का घट अलग है। मन रहता है तन घट में और परमात्मा रहता है आत्म घट में। इसीलिए बोला गया है कि आत्म में राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। ये बाबा नानक की वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। बाबा नानक ने कभी नहीं कहा कि परमात्मा किसी सतलोक में रहता है जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, सोने के पहाड़ हैं, दूध की नदियाँ हैं। ऐसा कभी नहीं बोला नानक साहब ने। उन्होंने क्या बोला? हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभु पाओ। प्रभु तुम्हारा घट में ही विराजमान है, घर बैठे मिल जाएगा। तुम्हें किसी सतलोक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो।
घर बैठे परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि तेरा परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है, तेरा परमात्मा तुझ में विराजमान है। कैसे विराजमान है? कहते हैं ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। जो अपने घट में परमात्मा को ढूंढते हैं, घट यानी शरीर नहीं, जो शरीरों में परमात्मा को ढूंढते हैं उनका जन्म बर्बाद होना निश्चित है। जितने भी बाबा लोग ये बोलते हैं कि परमात्मा तुम्हारे शरीर में विराजमान है, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब तुम्हें अज्ञानता में ढकेल रहे हैं, ये सब तुम्हारे इस अनमोल जन्म को बर्बाद करने का कारण बनेंगे। परमात्मा कभी शरीर में नहीं आता, वो विदेही है, विदेही। विदेही यानी जो काया में नहीं आता, जो स्वयं साक्षात आत्मदेव है। अजूनी, जो कभी किसी जून में नहीं आता, उसको खोजना है। और वो कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारे आत्म स्वरूप, तुम्हारे शुद्ध चैतन्य स्वरूप में मिलेगा। समझ लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि मुझे कोई और मार्ग मिल गया है, तो याद रखना कि रास्ता एक ही है, इसके अलावा सब जाल हैं। अखबारों में आपने देखा होगा, एक पहेली आती है रास्ता ढूंढने वाली। जैसे एक बच्चे के पीछे शेर पड़ा है, उसमें दिखाया गया कि बच्चे के पीछे शेर दहाड़ रहा है उसको खाने के लिए, और उस बच्चे से एक रास्ता शुरू किया जाता है और उसको घुमा घुमा के वहीं पर 20 रास्ते दिखा दिए जाते हैं। और उन 20 रास्तों में एक रास्ता उसके घर का होता है, बाकी रास्तों में भी शेर की फोटो लगी होती है। अब उन 20 रास्तों में से एक सही रास्ता ढूंढना होता है कि कौन सा रास्ता उस बच्चे को घर तक लेके जाएगा। उस एक रास्ते को छोड़ के बाकी 19 रास्ते ये मौत के रास्ते हैं, मृत्यु के रास्ते हैं। उस एक सही रास्ते को छोड़ के अगर बच्चा कहीं और चला गया तो 101% उसकी मौत निश्चित है। इसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, 2, 3, 5, 7 नहीं है। यह तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओशो ने भी बोला कि 112 प्रकार की ध्यान विधियां हैं, तुम उसमें से कोई भी चुन सकते हो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। यह महाअज्ञान है, यह महाअज्ञान है। परमात्मा एक है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। उसी एक इकलौते रास्ते को विहंगम मार्ग कहते हैं, विहंगम चाल कहते हैं। जो विहंगम चाल को प्राप्त नहीं कर पाते वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। जो विहंगम चाल को समझ नहीं पाते वो इसी संसार में धक्के खाते हैं, मंत्र जपते मर जाते हैं, इन मंत्रों के सहारे अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए बार बार गरीबदास जी महाराज ने समझाया कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अचल। अचल यानी परमात्मा। और वहां तक पहुंचने का रास्ता, मार्ग क्या है? विहंगम चाल। यह विहंगम चाल ही एकमात्र रास्ता है परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का। अगर यह विहंगम चाल आपको नहीं समझ में आई तो आप कितना ही भक्ति कर लो, आप कितना ही भजन गा लो, आप कितने ही ग्रंथ रट लो, आप कितने ही श्लोक रट लो, आप कितने ही पोथियां पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। एकमात्र मार्ग, पूर्ण संत की चाल विहंगम चाल है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन संतों की चाल विहंगम चाल है ही नहीं,
वो अपने ग्रंथों में, अपने सत्संगों में विहंगम चाल की महानता बताते नजर आते हैं। आप राधा स्वामी पंथ में देखो, बाहर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे इससे बढ़िया कोई पंथ ही नहीं है। वेल मेंटेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक द डायमंड्स। ऐसा लगेगा कि मानो चमचमाते हीरे हैं, लेकिन जब उन पे घन पड़ेगा तो कांच से भी कच्चे हैं। आप इनका ग्रंथ पढ़ो, एक सफेद कवर वाली इनकी एक किताब है, सार वचन। यह स्वामी जी महाराज की है, राधा स्वामी पंथ में छपी है। आप उस ग्रंथ को उठाइए और पीछे जाके जहां शब्दार्थ हैं वहां पर आप चारों चालों का वर्णन जो इन्होंने किया हुआ है, आप उसको पढ़िए। मैं शॉर्ट्स में भेज दूंगा, मेरे पास है, फोटो खींची है मैंने। मैं सत्संग खत्म होने के बाद शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ना। उसमें चारों चालों का जिक्र है। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, पक्षी की चाल, जिसे विहंगम चाल कहते हैं। तीनों चालों का जिक्र करने के बाद चींटी की चाल यानी मंत्रों का सहारा लेके ये मूल चक्र को भेदना, स्वाद चक्र को भेदना, नाभि चक्र को भेदना, हृदय चक्र को भेदना, कंठ चक्र को भेदना, आज्ञा चक्र को भेदना, यहां तक पहुंचना, ये चींटी की चाल है। उसके बाद मकड़ी की चाल, यानी जाना तो चिड़ी की तरह, चींटी की ही तरह, लेकिन अंदर के रूहानी मंडल में पहुंचने के बाद शब्द धुन को पकड़ लेना और फिर शब्द से ही आगे का रास्ता नापना। जैसे मकड़ी होती है, शुरू में दीवार पे चढ़ती है चींटी की तरह, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जाला बुन लेती है और फिर जब नीचे उतरना होता है तो उसी जाल से एक डोर फेंकती है और उसी से ऊपर जाती है, नीचे जाती है। यह मकड़ी की चाल है। इसमें मंत्र भी जपने पड़ते हैं और कानों में अंगूठा देके शब्द धुन को भी पकड़ना पड़ता है। इन्हीं 5 धुनों को पकड़ना पड़ता है जो काल भगवान की यानी नकली धुनें हैं। घंटे की, शंख की, वीणा की, बांसुरी की, सारंगी की, ये आवाज़ें सब नकली आवाज़ें। इसी में मस्त हो जाते हैं फकीर। तो ये मकड़ी की चाल है। इसके बाद मछली की चाल, जिसमें श्वासों का सहारा लिया जाता है। जैसे मछली पानी के विपरीत छलांग मारती है। अगर 100 फुट से पानी गिर रहा है तो मछली 100 फुट तक चढ़ जाएगी उसी पानी की धार पे, इतनी फास्ट होती है। यानी सूरत को श्वासों के द्वारा चढ़ा लेना गगन में, ये मछली की चाल है। लेकिन इन तीनों चालों की व्याख्या करने के बाद क्या बोला कि ये तीनों चाल पूर्ण संत की चाल नहीं है। और उसके बाद जहां विहंगम चाल है, जहां लिखा है इन लोगों ने कि विहंगम मार्ग, विहंगम चाल, वहां क्या लिखा है कि पूर्ण संत की चाल विहंगम चाल होती है। यानी जो असली गुरु है वो तुम्हें विहंगम चाल देगा और जो नकली गुरु है वो तुम्हें गणेश जी के लोक, महेश जी के लोक, ब्रह्मा विष्णु जी के लोक घुमाता हुआ लेके जाएगा। जो गुरु तुम्हें ये कह दे कि पहले तुम गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां तुम्हें अपनी कमाई देनी पड़ेगी, ऋण उतारना पड़ेगा, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, वहां तुम्हें अपना ऋण उतारना पड़ेगा, फिर शंकर जी में, फिर माता, मतलब कि जो ऐसा बोल दे समझ जाना वो काल का ही दूत है। वो विहंगम चाल वाला गुरु है ही नहीं। विहंगम चाल का मतलब होता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। उसमें ना तो कोई गणेश जी आएंगे, ना कोई महेश जी आएंगे, ना कोई ब्रह्मा विष्णु जी, और ना ही कोई दुर्गा जी, और ना ही काल भगवान, और ना ही अक्षर पुरुष का कोई लोक आएगा। ये सब आएगा ही नहीं। ये पूर्ण गुरु की चाल है, विहंगम मार्ग, विहंगम चाल। यानी पक्षी जमीन से उठा और सीधे आसमान पे चला गया, गोली बंदूक से निकली और सीधी निशाने पे लग गई, तीर कमान से निकला और सीधे जाके निशाने पे लग गया, कोई रुकावट नहीं, नहीं रुकेगा बीच में। इसको विहंगम चाल कहते हैं।
यानी किसी के पास आपको कहीं नहीं रुकना है, कोई ऋण नहीं उतारना, कोई आपने किसी लोक में नहीं भ्रमण करना, डायरेक्ट सीधे अपने स्वरूप में समा जाना है, अपने सत्य स्वरूप में समा जाना है। इसमें कोई मंत्र जंत्र भी नहीं जपना होता, यह सारा खेल सूरत का है। इसी को नानक साहब ने बोला है, जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी निशाने, मुर्गा भी पक्षी होता है जो उड़ता है। वो रहता कहाँ है? वो सारा दिन पानी में रहता है, खाता है, पीता है, सब कुछ पानी में, नदी में। और जैसे ही शाम होती है वो सीधे अपने घर उड़ जाता है विहंगम चाल से। ये एक इशारा दिया जा रहा है सूरत के लिए। यानी सूरत कहाँ रहती है? संसार में रहती है, नाशवान संसार में। और जब शाम होती है यानी घर वापसी का समय आता है, यानी अंत समय आता है, तो ये सूरत सीधा निशाना लगाती है अपने सत्य स्वरूप का, जो परमात्मा का असली नाम है, जो परमात्मा का असली स्वरूप है, उसी स्वरूप में समाना है। सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। समझो, तो बाबा नानक समझा रहे हैं कि जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। सूरत शब्द, बस दो ही चीजें हैं, सूरत और शब्द। सूरत कहां है? संसार में फंसी है। शब्द कहां है? संसार से पार है। सूरत कहां है? इस काया माया में फंसी है। लगाना कहां है? सीधे निशाना शब्द में लगाना है। सूरत शब्द भवसागर तरिए, अगर सूरत शब्द में लगा दिया तो भवसागर पार हो जाओगे। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। यानी इस पूरे संसार में तुम अकेले हो जाओगे, इस पूरे संसार में, इस मेले में अकेले हो जाओगे। यानी इस संसार का रंग तुम पे नहीं चढ़ेगा। व्यवहार तो तुम ऐसे ही करोगे जैसे संसार वाले कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तुम इतने स्ट्रांग होगे, तुम इस संसार में ऐसे जी रहे होगे जैसे एक रामलीला में कोई रोल कर रहा हो। तो जब रोने का सीन आएगा तो रोएगा, हंसने का सीन आएगा तो हंसेगा, लेकिन उसको यह ज्ञान होगा कि यह सब एक ड्रामा चल रहा है, यह सब एक नाटक चल रहा है। यानी संसार को नाटक समझ के वो अपना जीवन जिएगा और अपना जीवन जीवों के कल्याण के लिए लगाएगा। तो कह रहे हैं सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक नाम का मतलब यह नहीं है कि नानक साहब कह रहे हैं कोई नाम जपो, बिल्कुल नहीं। नाम जपना ही नहीं है। नाम जपने का मतलब है कि तुम इस भवसागर में गोते खाने के लिए तैयार हो रहे हो। परमात्मा को पाने के लिए किसी नाम की जरूरत है ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए आत्म ज्ञान की जरूरत है। तुम्हें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर आत्म तत्व होता क्या है। समझो, कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हांसी। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें इस संसार से तोड़ के उस शब्द गुरु से जोड़ता है। सूरत क्या होती है और शब्द क्या होता है, बस इन दो चीजों का ज्ञान चाहिए आपको। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, यानी सूरत का मतलब होता है ध्यान, भटकता हुआ ध्यान। सूरत फंसी संसार में, यानी इस भवसागर में, इस संसार में सूरत फंस गई है। तुम्हारा ध्यान फंस चुका है, और केवल संसार में नहीं, 6 प्रकार की देहों में फंस चुका है। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। इन 6 प्रकार के शरीरों में
ये सूरत फंसी हुई है। अभी तुम मोबाइल देख रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, अभी सूरत कहां है? इस स्थूल काया में है। जब रात में सो जाओगे, ये काया सो जाएगी बिस्तर पे, तब तुम्हारी सूरत कहां चली जाएगी? तब वो स्थूल छोड़ के सूक्ष्म में चली जाएगी, यानी वो सपने में एक्टिव हो जाएगी। बिस्तर पे शरीर पड़ा है, कोई होश नहीं शरीर को, सीधा है उल्टा है, चादर ओढ़ के है कि बिना ओढ़े सोया है, कोई होश नहीं। पूरब की तरफ सोया है कि पश्चिम की तरफ कि उत्तर की तरफ कि दक्षिण की तरफ, कोई होश नहीं। लेकिन सपने में जो शेर दिखाई दिया, सपने में जो सांप दिखाई दिया, फिर देखो कैसे पूरा होश है उसे, वहीं भागना शुरू करता है बचने के लिए। यानी अब यही ध्यान एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो गया। अब सारा ध्यान उस सपने में आ गया। अब वो सपना बिल्कुल असल लग रहा है, जैसे असली है। सपने में शेर तुम्हारे पीछे भागा, तुम एक बार भी नहीं सोच पाओगे कि अरे ये तो सपना देख रहा हूं, नकली है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दौड़ लग जाएगी, भागे भागे फिरोगे। समझो? तो ये सूरत ही 6 के 6 शरीरों में ट्रैवल करता है, ये ध्यान। और जब मृत्यु आती है, जब मौत आती है, तब क्या होता है समझ लो अच्छे से, क्योंकि सबकी आनी है, एक भी नहीं बचने वाला कि एक भी बचेगा। जब मौत आती है तो क्या होता है समझ लो। पहली बात तो यह है कि मौत शरीर को आती है, तुम्हें नहीं आती, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम क्या हो? तुम अभी जीव हो। जीव क्या है? अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव कब कहलाता है? जब 3 चीजों का मेल होता है। किस किस का? सुरत का, मन का और तन का। जब ये तन, मन और सुरत एक हो जाती है, तब ये जीव कहलाती है। समझो? जब तन और मन अलग हो जाते हैं तो ये सुरत कहलाती है। तन और मन दोनों जड़ हैं, खत्म हो जाएंगे एक दिन, लेकिन सुरत कभी खत्म नहीं होती। सुरत ट्रांसफर होती है। सुरत एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो जब अंत समय आता है, जब मौत आती है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे एक काला सा आदमी दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत बड़े बड़े काले काले दैत्य दिखाई दे रहे हैं, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं। और वो किसी और को दिखाई नहीं दे देंगे, वो केवल उसी को दिखाई देंगे। कोई और साथ में भी खड़ा होगा, पूरा जोर लगा लेगा देखने में, लेकिन उसको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उसकी सूरत स्थूल से सूक्ष्म में ट्रांसफर होने जा रही है। अब स्थूल को छोड़ने का समय आ गया है। अब वो सूक्ष्म में जाने की तैयारी कर रही है। अब जितने भी यमराज यमदूत दिखाई देंगे उसको, वो सूक्ष्म शरीर में ही दिखाई देंगे। जैसे तुम्हारा सपना केवल तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारे साथ लेटे हुए इंसान को नहीं, तुम्हारे पास खड़े हुए इंसान को नहीं। तुम्हारा सपना केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हारे सपने में 100 शेर खड़े हैं, लेकिन जो आदमी तुम्हारे साथ लेटा हुआ है उसको एक भी शेर महसूस नहीं हो रहा। तो जब मृत्यु आती है
तो जो तुम्हारे संस्कार होते हैं, जैसे संस्कार तुम्हारे दिमाग में डल चुके होते हैं, वही संस्कारों के हिसाब से तुम्हारा सूक्ष्म जगत तैयार होना शुरू हो जाता है। तुमने खूब पाप किए हैं, तुमने खूब कत्ल किए हैं, तुमने खूब जीव हिंसा करी है, तो तुम्हारे संस्कार वैसे ही बनते चले गए। अब तुम्हें बड़े बड़े काले काले शैतान दिखाई देंगे, जो मुगदर मार मार के, हंटर मार मार के, तलवारें मार मार के तुम्हें बालों से पकड़ के घसीट के लेके जाएंगे। स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, ये 5 तत्वों का, और सूक्ष्म शरीर को घसीट घसीट के लेके जाया जाएगा। इसकी पूरी कहानी गरुड़ पुराण, जो गरुड़ पुराण है, उसमें दर्ज है। आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी शरीर छोड़ते हुए कि लहर अबदा ना। सूक्ष्म शरीर में सब कुछ है। जैसा शरीर तुम्हें यह दिखाई दे रहा है, डिट्टो सेम ऐसा ही शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे आपको आपकी मां दिखाई दी। ये धन्नाजीत जी का मैसेज आया है कि सूक्ष्म शरीर में बाल कैसे आ गए। जो सपने तुम देखते हो, क्या उसमें सब गंजे दिखाई देते हैं? तुम्हें सपने में तुम्हारे यार दोस्त दिखाई देते हैं, क्या वो सब गंजे दिखाई देते हैं? क्या बाल नहीं दिखाई देते? थोड़ी बुद्धि लगा लो, थोड़ा विवेक लगा लो। पहले बात को समझ लिया जाता है कि बताया क्या जा रहा है। सब कुछ है सूक्ष्म शरीर में। बाल भी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, लात घुसे भी हैं, गोली बारूद भी है, महल अटारी भी है, नदियां समुंदर भी है, सब कुछ है। रोज देख के आते हो। तो यही एकमात्र रास्ता है शरीर छोड़ के जाने का। जो लोग कहते हैं मेरे पिताजी चल बसे, मेरे पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, अब उनसे पूछो कहां चले गए, तो कोई अता पता नहीं। वो सूक्ष्म शरीर में चले जाते